धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सेवा व भक्ति करना बेमिसाल। पूज्य गुरु जी खुद फरमाते हैं कि सच्चे रूहानी रहबर पूज्य गुरु जी कहते हैं कि फरमाते हैं कि इस घोर कलयुग में सेवा करना, भक्ति इबादत करना और अपने आप में बेमिसाल है। हर इंसान यह नहीं कर पाता। कभी मन हावी हो जाता है, मन शांत होता है तो कहीं ना कहीं मनमते लोगों की सोहबत हो जाती है और फिर से मन इंसान को दबा देता है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं जो इंसान सत्संगी हो और अल्लाह वाहिगुरु की चर्चा करे तो उसके ही सोहबत करो। उस संसार में देखने में बहुत से लोग अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं। उन्हें देखकर यूँ लगता है कि इनके अलावा मालिक से अधिक प्यार करने वाला और कोई नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जो दिखता है वही होता है। हाथी के दांत खाने की ओर व देखने की ओर होते हैं। आज के युग में अधिकतर लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, लोगों को बुद्धू बना देते हैं। धीरे धीरे बातों में इंसान को गुमराह कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचो, सेवा करो व सिमरण करो। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि किसी भी जीव को अपनी गलतियां नजर नहीं आती है, अपनी कमियां नजर नहीं आती है कि मुझ में ये गलतियां हैं, मुझ में ये कमी है इत्यादि। इसको वो कभी ख्याल में नहीं आती, बल्कि अधिकतर लोग अपनी कमियों को नज़रअंदाज करके अल्लाह वाहिगुरु राह में कमी निकालते रहते हैं और एक ना एक दिन उसका हश्र बुरा होना ही होता है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि एक बार दो नशेड़ी एक बेरी के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनमें से अचानक बातों में चर्चा चली कि कहने लगा कि कौन कहता है कि भगवान गलती नहीं करता, मालिक बहुत बड़ी गलती करता है। दूसरे कहने लगा कि क्या गलती कर दी। पहले ने कहा कि देखो वो मरियल सी बेल है, उस पर कितना बड़ा कद्दू, लौकी, पेठा लगा हुआ है। दूसरी ओर कितना बड़ा बेरी का पेड़ है, उस पर कितने छोटे छोटे बेर लगे हुए हैं। ना मालिक का दिमाग खराब, दूसरा भी अमली था, उसने कहा कि हाँ बिल्कुल खराब है। उसने कहा कि भगवान छोटी बेल पर छोटे बेर और इतने बड़े पेड़ पर लौकी, कद्दू, पेठा लगा देता है। वो बातें कर ही रहे थे कि कुछ देर के पश्चात हवा का झोंका आया और जिसे पहले निषेड़ी ने भगवान की गलती होने पर कहा था, वह दूसरी निषेड़ी से बोला कि भगवान की कोई गलती नहीं। दूसरे कहने लगा कि अभी तो तू भगवान की गलती निकाल रहा था, अब क्या हुआ। पहला निषेड़ी कहने लगा कि अभी थोड़ी देर पहले हवा का एक तेज झोंका आया था, उसी दौरान बेरी के पेड़ से टूटकर एक बेर मेरे नाक पर आकर लगा। अगर बेरी के पेड़ पर कद्दू, लौकी या पेठा लगा होता तो मेरे शरीर पर नाक नाम की कोई चीज ही नहीं रहनी थी। तो आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। तो वो अल्लाह मालिक भगवान जो करता है वो सही करता है। इस पर दूसरा नशेड़ी व्यक्ति बोला कि बात तो तेरी सही है, क्योंकि वो तो उसका चमचा था। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि बहुत से चमचे ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग से काम नहीं लेते, जैसे किसी ने कह दिया उसके पीछे हाँ जी करते रहते हैं। इसलिए भाई इंसान अपनी कमियां नहीं निकालता। अपने बहुतों को देखा है, उनको अपनी कमी नजर नहीं आती, वही केवल उसी मालिक की बुराइयों करने में लगा रहता है। मालिक ने ऐसा क्यों किया, मालिक ने वैसा क्यों किया इत्यादि। अरे भाई मालिक के संत पीर फकीर तो भक्ति बताते रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन इंसान वैसा ना करे तो फकीरों का उसमें क्या कसूर। इनका काम तो सबका सच्ची शिक्षा देना व अल्लाह वाहिगुरु के रास्ते पर चलाना है। लेकिन अगर इंसान ही उनके दिखाए रास्ते पर ना चले तो मनमते करता रहता है, अपने मनमते करता रहे, वह अपनी मनमर्जी करता रहे, तो आने वाले समय में दुख या परेशानियां आए, आपको बोझ उठाने पड़े, तो दोष संतों पर लगता है। और संत ने कुछ कहना थोड़ी ही है। पता नहीं कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद कुछ नहीं करना और अपना आरोप मालिक पर लगा देते हैं। यानी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। लोग अपने आप में कोई सुधार करते नहीं, लेकिन उस अल्लाह वाहिगुरु संत पीर फकीर को दोष देते रहते हैं। तो इंसान कैसे भक्ति में अव्वल होगा, उस पर कैसे मालिक की कृपा होगी। इसलिए भाई अपने अंदर कमियां को निकालो, तभी आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे वह तभी आप पर मालिक के रहमो करम बरसेंगे। ये आज के पूज्य गुरु जी के अनमोल वचन है। जरूर अमल करिएगा, जिंदगी में अपनाया करिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कोई भूल चूक हो तो क्षमा जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।